दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे व मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मोदी सरकार ने जो एक बहुत बड़ा फैसला लिया है उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि ये क्या फैसला है। जी हाँ दोस्तों, मोदी कैबिनेट ने आज ये फैसला लिया है कि वो जो कास्ट सेंसस जाति जनगणना करवाने जा रही है। एक तो होगा रेगुलर जनगणना जो 2021 में होना था, 2021 में कोविड के कारण नहीं हो पाया, तो अब मोदी गवर्नमेंट चाह रही है कि वो सेंसस करवाया जाए, जनगणना करवाया जाए, ताकि ये पता चल सके देश की प्रेजेंट आबादी कितनी है। तो मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए ये कहा कि जब जनगणना होगी ही तो इस बार जाति के साथ सबकी जाति भी पूछी जाएगी और जाति के साथ जनगणना होगी। दोस्तों जातिगत जनगणना ये कोई बहुत मतलब कि नई बात नहीं है। ये 1894 से होता था और फिर आजादी के बाद इसे कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया। उस समय कांग्रेस सरकार को ये लगता होगा कि ये सही चीज नहीं है हर एक किसी की जात का पता करना, लेकिन अब आजकल जो है कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उसे जाति में विभाजित करने के बाद, लोगों को जातिगत विभाजन करने के बाद ही उनको कुछ वोट हासिल हो पाएगा। इसलिए काफी समय से राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे लालू यादव हो, या फिर और भी जो लोकल पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो इस तरह की मांग केंद्र सरकार से करती रहती है। दोस्तों इससे पहले बिहार में भी जाति जनगणना हो चुकी है। जाति मतलब कि जो सेंसस करना एक्चुअली सब्जेक्ट मैटर टू सेंटर है, लेकिन कुछ स्टेट जो है अपने से ही मतलब कि स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और वो जाति जनगणना करवा लेते हैं। अब बिहार में जाति जनगणना हुई है, इसका क्या हिसाब किताब हुआ है, सीधा पका है, ये तो सिर्फ बिहार के लोग या फिर बिहार के मुख्यमंत्री जानते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चूंकि जेडीयू के हैं और जेडीयू एनडीए में है, इसलिए एनडीए की पहले से ही क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है कि हम लोग तो ऑलरेडी करवा चुके हैं। और नीतीश जेडीयू वाले बोल रहे हैं कि ऑलरेडी नीतीश कुमार तो ऑलरेडी बिहार में करवा चुके हैं और इसका सारा श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। उधर कांग्रेस वाले अलग ही उछल रहे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी इसकी मांग बहुत दिनों से कर रहे थे, आखिरकार ये राहुल गांधी की जीत हुई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम पीडीए की बात करते थे और फाइनली कास्ट सेंसस हो रहा है तो ये हमारी जीत है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये हम बहुत दिनों से इसकी मांग कर रहे थे, अब ये जाकर हो रहा है तो ये हमारी जीत है। तो इस तरह मोदी सबको एक साथ खुश कर दिए हैं। कम से कम अब तो अपोजिशन वाले खुश रहेंगे कि हाँ, उनकी जो डिमांड थी मोदी सरकार पूरा कर रहे हैं। ये लोग यही कह रहे हैं ना कि ये हमारी मांग थी, तो हम तुम्हारी मांग थी तो मोदी सरकार ने पूरा कर दिए, तुम्हारी मांग भर दी, तो तो अब तो तुम लोग खुश हो। अच्छा, दूसरी बात है, कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में भी कास्ट सेंसस ऑलरेडी हो रखा है, लेकिन उसकी रिपोर्ट पे वहां के सीएम जो हैं सिद्धरमैया और वहां के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं डीके शिव कुमार कुंडली मारकर बैठ गए हैं। वो रिपोर्ट सार्वजनिक करने की हैसियत कांग्रेस पार्टी में है नहीं। राहुल गांधी की वो दोनों वहां सुनते नहीं हैं। राहुल गांधी उन पर ज्यादा जोर बना नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि द मोमेंट अगर राहुल गांधी ने सिद्धरमैया डीके शिव कुमार पर प्रेशर डाला, वो दोनों पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी बना लेंगे। तो अब राहुल गांधी का सारा जोर किस पे रहेगा? बीजेपी पे।
संसद में खड़े होकर राहुल गांधी ने कहा था ना कि जाति जनगणना हम यहां करवा कर रहेंगे, तो हो रहा है। राहुल गांधी अब तो खुश हो ना। अच्छा, इससे क्या होगा, मुझे जहां तक लगता है इसके ऊपर पहले गहन विचार की जरूरत है कि किस हिसाब से जाति का जनगणना हो गया, कि क्या मुसलमानों में भी जातियों की जनगणना होगी, क्या हिंदुओं में ही सिर्फ होगी, या मुसलमानों को एक मुश्त मुसलमान ही माना जाएगा। तो ये सब काफी चर्चा का विषय है, जिसके ऊपर गहन चर्चा के बाद ही आप कुछ कड़ा डिसीजन या फिर जो भी डिसीजन है वो ले पाएंगे। दूसरी बात, अगर सम्मानित लोगों को ये लगता है, जो महानुभाव हैं, जो संसद में बैठते हैं, जो विधानसभा में बैठते हैं, अगर उनको लगता है कि जाति जनगणना करवा कर वो अल्पसंख्यक या जो ST SC हैं, OBC हैं, उनका कुछ सुधार कर पाएंगे, तो ST SC रिजर्वेशन का एक बार रिव्यू क्यों नहीं करवा लेते हैं। इससे ये तो पता चल जाएगा ना कि जो हमने जो आरक्षण 70 साल से दे रखा है उसका कितना फायदा पहुंचा है, या सिर्फ आप नियम बना के रख देना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। अगर आप कोई नियम बना रहे हैं तो उसका रिव्यू भी होना जरूरी है, क्योंकि रिव्यू के बाद ही पता चलेगा कि हाँ, हमने जो नियम बनाया था वो कितना कारगर साबित हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट होता है ना, CAG करती है ना, सारे डिपार्टमेंट की ऑडिट रिपोर्ट करती है ना। ऑडिट रिपोर्ट में तो पता चलता है ना कि जो काम किया है सरकार ने, इतना पैसा एलोकेट किया था, इतना में काम हुआ है, इतना का घोटाला हुआ है। CAG तो सारा करता है ना। तो फिर 75 साल से इस देश में एक सिस्टम चल रहा है, रिजर्वेशन सिस्टम है, उसकी ऑडिट नहीं होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग जो दलित के नेता हैं वो भी इस बात की मांग कर चुके हैं कि इसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, लेकिन सारे लोग इस पर नहीं आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब कि सब लोग जो है ना वो कास्ट के साथ खड़े होते हुए दिखना चाहते तो हैं, लेकिन उस कास्ट की सही भलाई हो पा रही है या नहीं, इसके बारे में कोई चिंतित नहीं है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो। बिहार की मैं बात कर रहा हूं। बिहार में इस साल चुनाव है, 2025 में चुनाव है। इंडिया अलायंस के पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि वो लोगों के बीच जाएंगे और ये कहेंगे कि हम जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं, आप हमको बहुमत दीजिए ताकि हम ये करवा सकें। तो एक ही झटके में मोदी ने उनके पैरों तले से जो दरी होता है ना वो खींच लिया है। अब वो किस मुद्दे पे जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए? और दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले PM मोदी से जो RSS के चीफ हैं, माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, वो मिलने के लिए गए थे। तो मीडिया पर तरह तरह की आकलन चल रहे थे, अनुमान लगाया जा रहा था कि भागवत गए होंगे बोलने के लिए कि पाकिस्तान को ठोक दो, इसको ठोक दो, इसको मार दो, इसको काट दो। लेकिन अब मुझे जहां तक लग रहा है कि डॉक्टर मोहन भागवत जो प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, मुझे लगता है कि पहली बात तो मैं बता रहा हूं, RSS किसी तरह की राजनीतिक गतिविधि में एक्टिव नहीं है। RSS अपने हिसाब से सरकार को जो सलाह दे सकती है वो दिया होगा। तो मुझे लगता है कि यही चीज, क्योंकि RSS जमीन पर काम करती है, ऑन द ग्राउंड जीरो पे RSS रहती है, उनके लोग रहते हैं 24/7। तो RSS के प्रमुख जो हैं, उनको जो फीडबैक मिला होगा वो सिर्फ मोदी सरकार को पहुंचा दिए होंगे कि मुझे ऐसा फीडबैक मिल रहा है, अगर आप कास्ट सेंसस कराएंगे तो अच्छा रहेगा देश के लिए। तो मोदी सरकार ने, मुझे जहां तक लगता है, मोहन भागवत जी की जो राय है उनको स्वीकार करते हुए कैबिनेट की बैठक में पास कर दिया। ये तो राजनीतिक बात होगी। दूसरी बात, जहां तक मुझे लगता है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग हों, चाहे RJD के लोग हों, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी के लोग हो, अभी देश में युद्ध का माहौल है। पाकिस्तान के साथ स्थिति बहुत गंभीर है।
तो ऐसे में कांग्रेस के लोग, ये सब जो लोग हैं, जो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसका कोट करके पाकिस्तान के लोग अपने टीवी मीडिया पर चला रहे हैं कि देख लीजिए भारत के लोग तो ऐसे कह रहे हैं, भारत के लोग कह रहे हैं कि ये जो पहलगांव में जो घटना हुई है उसमें पाकिस्तान का हाथ है ही नहीं और भारत सरकार हम पे चिल्ला रही है। तो इस तरह का जो माहौल जो हमारे अपोजिशन पार्टी के जो लोग बना रहे थे, जो बयानबाजी दे रहे थे, अपना मुंह बंद नहीं कर रहे थे, उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए ये एक इशू फेंक दिया गया है कि कुछ दिन तक अपोजिशन अब इसके ऊपर चर्चा तुम लोग करते रहो और मोदी सरकार अपना पूरा फोकस जो है पाकिस्तान पर केंद्रित करना चाहती है। तो ये है पूरा मोदी का प्लान। अब देखते हैं कि ये कितना सक्सेस होता है, फेलियर होता है, ये तो बात की बात है, लेकिन अभी जो है वो ये सिचुएशन है। दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।